बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत अरसे के बाद जो है मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई आपसे थोड़ा सा जो है बातचीत की जाए। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बायोलॉजी के एफएससी की बायोलॉजी से मुतलिक बहुत सारे सवालात कर रहे हैं, बहुत सारे मशवरे, बहुत सारी जो है गाइडेंस चाह रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा उसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत पेश आ रही है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ चैप्टर तैयार नहीं किए, जो शायद कोई सिलेक्टिव स्टडी करना चाह रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं कि हम कुछ चैप्टर्स छोड़ दें। वैसे तो मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूँ कि इसको डिस्करेज करता हूँ कि ऐसा कतई नहीं सोचना चाहिए। इस तरह एमडी कैट में बहुत दिक्कत हो जाती है और मेरिट जितने नंबर लाना भी पेपर में आसान नहीं रहता। तो पहले तो मैं इस सब चीज़ों को डिस्करेज करता हूँ कि ये काम नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव स्टडी नहीं होनी चाहिए। पूरी बुक जो है उसको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन उसको प्रिपेयर करें टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही, और पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें। मार्केट में अवेलेबल हैं पास पेपर्स, प्रोफेसर खालिद बलोच साहब के हनी पब्लिकेशंस के नोट्स भी, लेक्चर्स भी, पास पेपर्स भी, सॉल्व पेपर्स भी, गेस्ट पेपर्स भी वगैरह सब अवेलेबल हैं और मैं अपने ग्रुप्स में भी सब जगह शेयर करवा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल फिर यही कहूँगा कि पूरी तैयारी करें, कतई ऐसा मत सोचें कि आप सिलेक्टिव स्टडी करें, कुछ दो चार चीज़ें आप छोड़ दें, ऐसा मत सोचें। अच्छा, अब इसमें करना क्या है कि आपको अगर समझते हैं कि आप कुछ एक दो चैप्टर स्किप करना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है। मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपसे जो है वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है शॉर्ट क्वेश्चंस पे, जिसका वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है पेपर में। जो तकरीबन आपके जो है 22 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 44 मार्क्स के होते हैं। तो इसके बाद जो है आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी स्कीम देखनी होगी। कम से कम 6 चैप्टर्स आपको उसमें पूरे के पूरे फुल तैयार करने पड़ेंगे। 6 चैप्टर आपको कम से कम 6 चैप्टर पूरे तैयार करने पड़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पूरी तरह अटैम्प्ट करने के लिए और उसमें अपने डिज़ायर्ड मार्क्स लेने के लिए। इसी तरह जहाँ तक एमसीक्यूज़ का ताल्लुक है, 17 एमसीक्यूज़ हैं। वो तो हर तकरीबन ज़्यादातर चैप्टर से एक एक है। कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जहाँ पर दो दो भी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा ही बुक को ही तैयार करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचें या अवॉइड करें कि आप कुछ चैप्टर्स छोड़ दें। बहरहाल लेकिन अगर कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल सर्कमस्टांसेस हैं कि आपको छोड़ना पड़ रहा है, कुछ आप पूरी बुक नहीं कर सकते, तो क्या सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल क्या है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जैसे पेपर स्कीम आपने पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है, जो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। उसमें 3 वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। उसी हिसाब से आपको तैयार करना है कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसी हिसाब से आपको देखना होगा। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आप नहीं छोड़ सकते, वो चैप्टर 3 है, 7 है, 13 है, चैप्टर 10 है, 2, 8, 5, 11, चैप्टर 4 है और चैप्टर 12 है। जिनको आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ जिस पे कर सकते हैं, वो 6, 9 एंड 10। चैप्टर 6, चैप्टर 9, चैप्टर 10 पर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो लेकिन हैज़र्ड क्या है, वही कि आपके पास फिर चॉइस जो है वो बहुत कम रह जाएगी। आपको फिर बाकी चैप्टर बहुत ज़्यादा गहराई से तैयार करने होंगे, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन तैयार करने होंगे। इसी तरह सेकेंड ईयर की बात करें तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आप नहीं स्किप कर सकते वो 15 है, चैप्टर 21 है, चैप्टर 16, 25, 19, 23, चैप्टर 17, चैप्टर 24। ये आपको बहुत ही वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन तैयार करने हैं, जिनमें आप सेकेंड ईयर में जिन चैप्टर्स में आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो चैप्टर 18 है, 20 है, 22 सबसे बड़ा चैप्टर आपको पता है, तो जेनेटिक्स एंड वेरिएशन का, और चैप्टर 27, इन पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि एमसीक्यूज़ के लिए तो आपको फिर भी ये चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। आप एक भी एमसीक्यू को का लॉस जो है वो अफोर्डेबल नहीं होता बहरहाल। तो रिस्क फैक्टर तो ये है एमडी कैट, और मेरिट के हिसाब से मार्क्स लेना मुश्किल हो जाता है सिलेक्टिव स्टडी में। तो एक और बात जो इसमें है, जैसे पेयरिंग स्कीम को उन्होंने 3 तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है।
इसी तरह एक अहम जो डेवलपमेंट है वो आपके प्रैक्टिकल्स से मुतलिक है। अब आपको प्रैक्टिकल्स भी अच्छे तरीके से तैयार करने होंगे। उसके लिए सिर्फ 10 मार्क्स अब आपके पास सेंटर में एग्जामिनर के पास होंगे, बाकी 20 मार्क्स आपके बोर्ड में मार्किंग होगी। यानी अब आपको प्रैक्टिकल्स के लिए भी कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल्स को भी अच्छी तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये थोड़ी सी जो मैंने आपसे बातचीत की है इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको इम्तिहानात में कामयाब करे, आपके नेक मकासद आपको हासिल हों। अल्लाह ताला हमारे वतन पर, हमारी कौम पे भी रहम फरमाएं। हमारे कौम की यूथ, हमारे बच्चे जो हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी, कामरानी अता फ़रमाए और आप सबकी, हम सब की हिफाजत फ़रमाए। तो बेटा, यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। आपसे बहुत ज़्यादा दुआओं की दरख्वास्त है और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।